नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि क्यों आप अक्सर वह नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं? क्यों आपके सपने और आपके बीच हमेशा एक दीवार खड़ी हो जाती है? हम सब कुछ कर गुजरना चाहते हैं, पर एक चीज हमें बार बार पीछे खींचती है, वो है आलस्य। क्या यह सिर्फ एक आदत है या कुछ और? क्या हम अपने आलस्य को हरा सकते हैं? आज हम ऐसी ही एक यात्रा पर निकलेंगे। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस की, जो हमें सिखाएगी आलस्य को हराकर सफलता की ओर कैसे बढ़ना है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1। आलस्य समस्या नहीं, संकेत। आलसी क्यों महसूस करते हैं? यह प्रश्न एक गहन रहस्य की तरह है, जो हमारे मन को हमेशा घेरे रहता है और जिसका उत्तर पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। क्या यह सिर्फ एक नकारात्मक विशेषता है, या इसके पीछे कुछ और भी गूढ़ रहस्य छिपा है, जो हमारे जीवन के अनुभव को आकार देता है और हमें हमारी पूरी क्षमता को प्राप्त करने से रोकता है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें आलस्य को एक समस्या के रूप में देखने के बजाय एक संकेत के रूप में देखने की आवश्यकता है। एक ऐसा संकेत जो हमें अपने जीवन में परिवर्तन करने की दिशा में प्रेरित करता है और हमें एक अधिक सचेत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। जब हम किसी काम को करने के बजाय बस बैठे रहना चाहते हैं या किसी आसान गतिविधि में उलझे रहना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम खराब हैं या आलसी हैं। यह वास्तव में एक संकेत हो सकता है कि हमारे शरीर और दिमाग को कुछ बदलाव की जरूरत है। एक ऐसा संदेश जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली जटिल प्रक्रियाएं हमें यह संकेत देती हैं कि हम किसी असंतुलन का सामना कर रहे हैं। एक ऐसा असंतुलन जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और जो हमारे जीवन के हर पहलू को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। ये एक अलार्म है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। एक ऐसा बदलाव जो हमें एक अधिक संतुलित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकता है और हमें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह एक अवसर है जब हम अपने जीवन को अधिक सचेत और जागरूक तरीके से जी सकते हैं। असल में आलस्य एक संकेत है कि हमारे मन और शरीर को बदलाव की जरूरत है। यह दर्शाता है कि हम या तो बहुत थक गए हैं, या फिर अपने काम से ऊब गए हैं, या फिर हमारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण असंतुलन है जिसका हमें समाधान करने की आवश्यकता है, या फिर हमें अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाने की आवश्यकता है। जब हम शारीरिक या मानसिक रूप से थके हुए होते हैं, तो हमारा शरीर हमें काम करने से रोकता है और हमें आराम करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम अपने आप को फिर से रिचार्ज कर सकें और अधिक कुशलता से काम कर सकें। इसी तरह जब हम किसी काम से ऊब जाते हैं, तो हमारा दिमाग उस काम को करने के लिए प्रेरित नहीं होता है, क्योंकि यह काम हमारे लिए सार्थक नहीं रह जाता है और हमें कुछ नया, चुनौतीपूर्ण और प्रेरणादायक करने की आवश्यकता होती है। यह एक तरह का सुरक्षा तंत्र है जो हमें अति श्रम और तनाव से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक ऐसा तंत्र जो हमें हमारे शरीर और दिमाग की सीमाओं को समझने में मदद करता है और हमें उन्हें सम्मान देने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपनी सीमाएं पहचानने में मदद करता है और हमें आराम करने और रिचार्ज करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और स्वस्थ बना सकें और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। यह हमारे आंतरिक संतुलन का एक अभिन्न हिस्सा है, जो हमें यह बताता है कि हमें कब आराम करना है और कब काम करना है, और हमें अपने जीवन को अधिक सचेत और जागरूक तरीके से जीने में मदद करता है। यह हमें अपने शरीर और दिमाग के संकेतों को समझने और उन्हें सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यह हमें दिखाता है कि आलस्य सिर्फ एक नकारात्मक भावना नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण संकेत है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। हमें आलस्य को अपना दुश्मन मानने के बजाय इसे एक दोस्त की तरह देखना चाहिए, जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। जब आप आलस्य महसूस करते हैं, तो यह संकेत देता है कि शायद आपको कुछ समय आराम करने की आवश्यकता है, या हो सकता है कि आप जिस काम में लगे हैं वह आपके लिए सही नहीं है, या हो सकता है कि आपको अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है,
या हो सकता है कि आपको अपने जीवन के उद्देश्यों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। यह हमें अपनी जीवन शैली, अपनी प्राथमिकताओं, अपनी मानसिक स्थिति, अपने जीवन के लक्ष्यों और अपने सपनों पर पुनर्विचार करने का अवसर देता है और हमें अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाने में मदद करता है। क्या आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं? क्या आप स्वस्थ भोजन खा रहे हैं? क्या आप अपने काम में रुचि रखते हैं? क्या आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको आलस्य के इस संकेत को समझकर मिल सकता है और जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक मार्ग दिखा सकते हैं। ये एक मौका है जब हम अपनी जीवन शैली की गहराई में झांक सकते हैं और उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां सुधार की आवश्यकता है। ये एक अवसर है जब हम अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर हैं। एक ऐसा रास्ता जो हमें हमारी वास्तविक क्षमताओं और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है और हमें अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। हमें आलस्य को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि एक संदेश समझना चाहिए और इसका सही उपाय खोजना चाहिए। आलस्य को स्वीकार करना और उसे समझना महत्वपूर्ण है। इसे एक समस्या के रूप में देखने की बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखें। एक ऐसा अवसर जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह एक संकेत है कि कुछ बदलाव की आवश्यकता है और यह आपको सही दिशा में ले जा सकता है, एक ऐसी दिशा जो आपको अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यह आपको यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि क्या आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की आवश्यकता है या शायद आपको अपने लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, या हो सकता है कि आपको अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है, या हो सकता है कि आपको अपने जीवन के उद्देश्यों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। ये एक ऐसा अवसर है जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और एक अधिक खुशहाल, संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यह एक यात्रा है जो आपको अपनी वास्तविक आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने में मदद करेगी। एक ऐसी यात्रा जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपको हर दिन पढ़ाई करने में आलस आता है, तो शायद आपको अपने पढ़ने के तरीके को बदलने की जरूरत है। हो सकता है कि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वह आपके लिए प्रभावी नहीं है और आपको कुछ नया और रुचिकर तरीका ढूंढने की आवश्यकता है, या फिर आपको छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। लंबे समय तक लगातार पढ़ने की बजाय छोटे छोटे ब्रेक लेना आपके मन को तरोताजा कर सकता है और आलस्य को कम कर सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आलस्य केवल एक लक्षण है और आपको इसके मूल कारण को जानना होगा। ये एक चुनौती है जिसे हमें स्वीकार करना होगा और इसका सामना करना होगा, और यह एक अवसर है जो हमें अधिक जागरूक और सचेत जीवन जीने में मदद कर सकता है और हमें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें दिखाता है कि आलस्य सिर्फ एक नकारात्मक भावना नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण संकेत है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है और हमें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है। अध्याय 2, दिमाग का कम मेहनत मोड। हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है, लेकिन यह ऊर्जा को बचाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यह एक ऊर्जा कुशल मशीन है जो कम से कम ऊर्जा खर्च करके अधिक से अधिक काम करना चाहती है। यह हमारे विकासवादी इतिहास का एक हिस्सा है, जब ऊर्जा कीमती थी और उसे संरक्षित रखना आवश्यक था, ताकि हम जीवित रह सकें, आगे बढ़ सकें और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। यह एक जीवित रहने का तंत्र है जो हमें कम ऊर्जा खर्च करने के लिए प्रेरित करता है और हमें उन गतिविधियों की ओर आकर्षित करता है जो कम प्रयास में अधिक लाभ देती हैं। यह हमें बताता है कि हमें उन कार्यों से बचना चाहिए जिनमें अधिक ऊर्जा खर्च होती है और हमें उन गतिविधियों की तलाश करनी चाहिए जो हमारे लिए आसान, सुविधाजनक और कम चुनौतीपूर्ण हों। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे मस्तिष्क में गहराई से निहित है और हमें इसे समझने और इसे सकारात्मक तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यह हमें दिखाता है कि हमें अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा दिमाग देखता है कि इस काम में कितनी ऊर्जा लग रही है
और क्या वह ऊर्जा बचाने का कोई तरीका है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमारे दिमाग में हर समय चल रही है। हमारा दिमाग हर काम को एक ऊर्जा व्यय के रूप में देखता है और हमेशा सबसे कम ऊर्जा वाले रास्ते की तलाश में रहता है, ताकि वह अपने संसाधनों को बचा सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। यह एक ऐसी मशीन है जो हमेशा इष्टतम समाधान की तलाश में रहती है, जहां कम से कम प्रयास से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके और जो हमें अधिक कुशलता से काम करने में मदद कर सके। अगर कोई काम मुश्किल या उबाऊ लगता है, तो हमारा दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देता है। हमारा दिमाग उस काम से बचने के तरीके ढूंढने लगता है, क्योंकि वह उस काम को एक चुनौती के रूप में देखता है, जिसके लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। यह हमारे दिमाग का एक स्वचालित प्रतिक्रिया है, जो हमें उन चीजों से दूर रखने की कोशिश करती है जो हमें थका सकती हैं और जो हमें आसान और सुविधाजनक विकल्प की तलाश करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह एक ऐसा पैटर्न है जो हमारे मस्तिष्क में गहराई से स्थापित है और इसे बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं, ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। यह हमें दिखाता है कि हमें अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। इसलिए हम फोन चलाना, टीवी देखना या गेम खेलना जैसी आसान चीजों में लग जाते हैं। ये ऐसी गतिविधियां हैं जिनके लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये हमें त्वरित संतुष्टि देती है। ये तात्कालिक आनंद के स्रोत हैं और इसलिए हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से इनकी ओर आकर्षित होता है, क्योंकि यह एक ऐसा तंत्र है जो हमेशा कम मेहनत और अधिक लाभ की तलाश में रहता है। यह एक ऐसा चक्र है जहां हमारा दिमाग तात्कालिक संतुष्टि के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों को त्याग देता है और हमें उन चीजों से दूर रखता है जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यह अल्पकालिक आनंद हमें लंबे समय तक चलने वाले लक्ष्यों से दूर ले जाता है और हमें एक ऐसी स्थिति में फंसा देता है जहां हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। यह हमारे लिए एक जाल है जो हमें आलस्य में फंसाता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने से रोकता है। हमें यह समझना होगा कि यह एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है और हमें इससे लड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, ताकि हम इसे समझ सकें और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हमें अपने दिमाग को समझने और उसे सही दिशा में चलाने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बना सकें और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। यह हमें दिखाता है कि हमें अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। इसका उपाय है कि हम अपने दिमाग को छोटे छोटे कदमों से सक्रिय करें। हमें एक साथ सब कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे दिमाग को अभिभूत कर सकता है और हमें निष्क्रिय बना सकता है। इसके बजाय हमें अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना चाहिए और उन्हें धीरे धीरे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा दिमाग उन्हें आसानी से समझ सके और उन पर काम कर सके। यह तरीका हमारे दिमाग को कम डरावना और अधिक प्रबंधनीय लगता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो हम प्रगति महसूस करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हम छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके आत्मविश्वास और प्रेरणा का निर्माण कर सकते हैं, और जो हमें अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो यह हमें बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और भी प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको जिम जाने का मन नहीं कर रहा, तो खुद से कहिए, बस 5 मिनट वॉक करूंगा। जब आप इस छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो आप एक सफलता महसूस करते हैं जो आपको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक बार जब आप शुरू करेंगे, तो आपका दिमाग धीरे धीरे सक्रिय हो जाएगा और आप पाएंगे कि आप उस काम को पूरा कर पा रहे हैं जो पहले आपको मुश्किल लग रहा था। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल है जिसका उपयोग हम अपने दिमाग को आलस्य से लड़ने के लिए कर सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि हम अपने दिमाग को समझ सकते हैं और इसे अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। यह हमें दिखाता है कि हमें अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। अध्याय 3, डोपामाइन का नशा।
डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मस्तिष्क में खुशी और इनाम की भावनाओं को पैदा करता है। यह हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो हमें अच्छे और सुखद अनुभव करने में मदद करता है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं या कुछ ऐसा अनुभव करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है जिससे हमें खुशी महसूस होती है। यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है जो हमें उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करती है। यह एक शक्तिशाली तंत्र है जो हमें उन चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है जो हमें आनंद देती हैं। लेकिन इस तंत्र का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, और जब ऐसा होता है तो हम एक चक्र में फंस जाते हैं जहां हम केवल क्षणिक सुख की तलाश करते हैं और हम अपने जीवन के असली उद्देश्यों से दूर हो जाते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। यह हमें दिखाता है कि हमें डोपामाइन को एक संतुलित तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। जब हम सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स या टीवी में डूबे रहते हैं, तो हमारा दिमाग तेजी से डोपामाइन रिलीज करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वीडियो गेम्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे हमें जल्दी और आसानी से संतुष्टि प्रदान करें, जिसके कारण हमारे दिमाग में डोपामाइन की बाढ़ आ जाती है। यह डोपामाइन का एक कृत्रिम और तीव्र प्रवाह होता है जो हमें अधिक से अधिक समय इन गतिविधियों में बिताने के लिए प्रेरित करता है। हमें तत्काल खुशी मिलती है, लेकिन यह खुशी क्षणिक होती है और इसका प्रभाव जल्द ही कम हो जाता है, जिसके कारण हम और अधिक पाने की लालसा में फंस जाते हैं और हम अपने जीवन के असली उद्देश्यों से दूर हो जाते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। यह हमें दिखाता है कि हमें तात्कालिक सुख की तलाश करने के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकें और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। इससे हमें तुरंत खुशी मिलती है, लेकिन जब हमें कोई मुश्किल काम करना होता है तो वह कम दिलचस्प लगता है। इस प्रकार की तत्काल संतुष्टि हमारे दिमाग के लिए लत की तरह हो सकती है। जब हम किसी मुश्किल काम को करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग कम डोपामाइन रिलीज करता है, जिसके कारण वह काम उबाऊ और मुश्किल लगने लगता है। इसलिए हम आलस करने लगते हैं और काम टालते हैं। हमारे दिमाग को मुश्किल काम से मिलने वाली खुशी की तुलना में आसान गतिविधियों से मिलने वाली खुशी अधिक आकर्षक लगती है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों को त्याग देता है और हमें उन चीजों से दूर रखता है जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा जाल है जो हमें आलस्य में फंसाता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने से रोकता है और हमें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने से रोकता है। यह हमें दिखाता है कि हमें अपने दिमाग को इस चक्र से मुक्त करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बना सकें और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। इसका उपाय है कि हम डिजिटल दुनिया से थोड़ा दूर रहें और अपने असली काम को दिलचस्प बनाएं। हमें जानबूझकर अपने डोपामाइन के स्तर को कम करने और अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि वह वास्तविक खुशी का अनुभव कर सके और वह उन चीजों में आनंद पा सके जो हमारे लिए सार्थक हैं। हमें अपने काम को मजेदार और आकर्षक बनाने के तरीके खोजने चाहिए ताकि हमारा दिमाग उस पर ध्यान केंद्रित करे और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। यह एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह आलस्य को हराने का एक आवश्यक हिस्सा है। हमें उन गतिविधियों की तलाश करनी चाहिए जो हमें दीर्घकालिक संतुष्टि प्रदान करें और जो हमें अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाने में मदद करें। हमें उन कामों में शामिल होना चाहिए जो हमारे लिए सार्थक हों और जो हमारे जीवन को एक उद्देश्य प्रदान करें। यह हमें दिखाता है कि हमें अपने जीवन में खुशी और उद्देश्य की तलाश कैसे करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको किताब पढ़ने का मन नहीं करता, तो अपने फोन को साइलेंट कर दें और खुद से कहें, बस 5 मिनट पढ़ूंगा। छोटे छोटे कदमों से शुरू करना हमें धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलने में मदद कर सकता है। यह एक प्रयास है जो हमें डोपामाइन के नशे से मुक्त होने और अधिक उत्पादक जीवन जीने में मदद कर सकता है। यह हमें अधिक संतुलित जीवन जीने और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और जो हमें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम एक अधिक खुशहाल, संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकें। अध्याय 4, छोटी छोटी आदतें, बड़ा बदलाव।
अक्सर हम बड़े लक्ष्यों को देखकर डर जाते हैं और उन्हें टालते रहते हैं। जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट या काम को देखते हैं, तो हमें लगता है कि वह इतना बड़ा और मुश्किल है कि उसे शुरू करना ही असंभव है। यह भावना हमें निराश और आलसी बना सकती है। यह हमारे दिमाग की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, लेकिन हमें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि बड़े लक्ष्य छोटे कदमों से ही प्राप्त होते हैं। हमें अपने लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करने की आवश्यकता है, ताकि हम इसे आसानी से प्रबंधित कर सकें। यह हमें बड़े लक्ष्य के बोझ से राहत दिलाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम अक्सर उन कार्यों को शुरू करने से डरते हैं जो हमें बहुत जटिल और थकाने वाले लगते हैं। यह हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन हमें इससे पार पाने के लिए सीखना होगा। यह हमें दिखाता है कि हम बड़ी बाधाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और उन्हें आसानी से जीत सकते हैं, और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें दिखाता है कि हम अपनी चुनौतियों को कैसे प्रबंधित कर सकते हैं और हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। इसका हल यह है कि बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और छोटी छोटी आदतें बनाएं। जब हम बड़े कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ते हैं, तो वे कम डरावने और अधिक संभव लगने लगते हैं। यह हमारे दिमाग को एक ऐसा लक्ष्य प्रदान करता है जिसे वह आसानी से प्राप्त कर सकता है। ये एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जो हमें बड़े कार्यों के बोझ से राहत दिलाती है। छोटी छोटी आदतें हमारे दिमाग को व्यस्त रखती हैं और धीरे धीरे हमारा आलस्य कम हो जाता है। जब हम नियमित रूप से छोटी छोटी आदतों का पालन करते हैं, तो यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और हमें सक्रिय रहने में मदद करती हैं। यह हमारे दिमाग को छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक क्रम प्रदान करता है, जिससे आलस्य कम होता है। यह हमें दिखाता है कि छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। यह हमें दिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और हम अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। छोटे कदम आपके दिमाग को व्यस्त रखते हैं और धीरे धीरे आपका आलस्य कम हो जाता है। हर छोटा कदम आपको अपने बड़े लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह एक प्रभावी तरीका है जिससे हम अपने आलस्य को दूर कर सकते हैं और अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हम छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके आत्मविश्वास और प्रेरणा का निर्माण कर सकते हैं, और जो हमें अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें दिखाता है कि हम छोटे कदमों से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको 30 मिनट कसरत करनी है लेकिन मन नहीं है, तो बस 2 मिनट स्ट्रेचिंग करें। जब आप इस छोटे कदम को पूरा करते हैं, तो आपको एक सफलता का अनुभव होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक बार शुरू करने पर आप धीरे धीरे पूरी कसरत कर लेंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है जो हम अपने दिमाग से खेल सकते हैं और आलस्य को हरा सकते हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जो हमें बड़े कार्यों को छोटे और प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करने और उन्हें धीरे धीरे प्राप्त करने में मदद करती है। यह हमें दिखाता है कि छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह हमें दिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और हम अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 5, सही नींद और खाना, आलस्य को भगाओ। अगर आपका शरीर कमजोर है या आपको पूरी नींद नहीं मिलती, तो आपका दिमाग भी आलसी महसूस करेगा। हमारा शरीर और दिमाग एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं, और यदि एक कमजोर होता है तो दूसरा भी प्रभावित होता है। नींद और भोजन दोनों ही हमारे शरीर की ऊर्जा के स्रोत हैं। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं या स्वस्थ भोजन नहीं करते हैं, तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और हमें आलसी महसूस होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हमारा शरीर और दिमाग दोनों ही अपने इष्टतम स्तर पर कार्य नहीं कर पाते हैं, और जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने से रोकते हैं। नींद हमारे शरीर को आराम और मरम्मत करने का समय देती है, और स्वस्थ भोजन हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ये दोनों ही हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। ये हमारे जीवन के आवश्यक स्तंभ हैं, और इनके बिना हम स्वस्थ और उत्पादक जीवन नहीं जी सकते। यह हमें दिखाता है कि हमें अपने शरीर की देखभाल करने की कितनी आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें।
7 से 8 घंटे की अच्छी नींद और स्वस्थ खाना खाने से आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। पर्याप्त नींद लेने से हमारा दिमाग तरोताजा और सक्रिय रहता है और हम दिन भर सक्रिय रहते हैं। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है और हम थके हुए और आलसी महसूस करते हैं। स्वस्थ भोजन हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब हम पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ भोजन नहीं करते हैं, तो हमें थका हुआ और सुस्त महसूस होता है। यह समझने की आवश्यकता है कि हम जो खाते हैं, वह सीधे तौर पर हमारे ऊर्जा स्तर को प्रभावित करता है। स्वस्थ भोजन हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जो हमें पूरे दिन सक्रिय रहने में मदद करता है। यह हमें दिखाता है कि हमारे खाने की आदतें हमारे जीवन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करती हैं और हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। यह हमें अपने शरीर की देखभाल करने और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। कैफीन और चीनी से बचें, क्योंकि वे कुछ समय के लिए ऊर्जा देते हैं, लेकिन बाद में थकान बढ़ाते हैं। कैफीन और चीनी तत्काल ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, वे वास्तव में हमारे ऊर्जा स्तर को कम करते हैं। कैफीन एक उत्तेजक है जो हमें ऊर्जा का एक त्वरित विस्फोट दे सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत देर तक नहीं रहता है। इसी तरह चीनी हमें ऊर्जा का एक त्वरित उछाल दे सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत जल्दी कम हो जाता है और हमें थकावट महसूस होती है। ये पदार्थ हमारे ऊर्जा स्तर को अस्थिर करते हैं, जिससे हम आलसी महसूस करते हैं। ये हमारे शरीर के लिए एक चक्र बनाते हैं, जहां हम ऊर्जा के तत्काल विस्फोट के लिए लालायित होते हैं और बाद में थकान महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको दिन में आलस आता है, तो जंक फूड की बजाय फल और स्वस्थ नाश्ता खाएं। इससे आपका दिमाग और शरीर दोनों सक्रिय रहेंगे। स्वस्थ भोजन हमें लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर को बेहतर ढंग से कार्य करने में मदद करता है। यह हमें अधिक उत्पादक और सक्रिय बनने में मदद करता है और हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। यह हमें दिखाता है कि हमें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और एक स्वस्थ जीवन जीने की आवश्यकता है। अध्याय 6, मूड और प्रेरणा को अपने वश में करो। जब हमारा मूड खराब होता है, तो हमें कोई भी काम करने का मन नहीं करता। हमारा मूड हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है और यह हमारे कार्यों को भी प्रभावित कर सकता है। मूड खराब होता है तो हमें निराशा और निष्क्रियता महसूस होती है, जिससे हमारा काम करने का मन नहीं होता है। मूड एक जटिल भावना है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करती है। यह एक ऐसा कारक है जो हमें या तो प्रेरित कर सकता है या निष्क्रिय कर सकता है, और जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। यह हमें दिखाता है कि हमारी भावनाएं हमारे कार्यों को कैसे प्रभावित करती हैं और हमें अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सकारात्मक तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। मूड को समझना और उसे नियंत्रित करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमारे मूड के कारण हम कैसे व्यवहार करते हैं, ताकि हम इसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकें। यह एक ऐसा कौशल है जो हमें अपने जीवन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे समझ सकते हैं और उन्हें सकारात्मक तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि हम अपने मूड को नियंत्रित करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करता है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। यह हमें दिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और हम अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मूड ठीक करने के लिए वह काम करें जो आपको पसंद हो, जैसे गाना सुनना, घूमना या दोस्तों से बातें करना। ये गतिविधियां हमें खुशी देती हैं और हमारे मूड को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। हमें उन गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जो हमारे मन को प्रसन्न करती हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपना समय उन चीजों पर खर्च करें जो हमें सकारात्मक और खुशहाल महसूस कराती हैं। ये गतिविधियां हमें निराशा से बाहर निकलने में मदद कर सकती हैं। जब हम अपना समय उन चीजों पर खर्च करते हैं जो हमें खुशी देती हैं, तो हम अधिक सकारात्मक और सक्रिय महसूस करते हैं। यह हमें अपने मूड को बेहतर बनाने और अधिक खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।
यह हमें दिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। प्रेरणा की बजाय अनुशासन पर ध्यान दें, क्योंकि प्रेरणा हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन आदतें जरूर रहेंगी। प्रेरणा एक भावना है जो समय के साथ बदल सकती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें केवल कुछ समय के लिए ही उत्साहित कर सकता है, लेकिन अनुशासन एक अभ्यास है जो हमें लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। हमें एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करे, चाहे हमारी प्रेरणा कुछ भी हो। हमें अपनी आदतों को इस तरह से बनाना चाहिए कि हम लगातार अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सकें। अनुशासन एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह हमें दिखाता है कि लगातार प्रयास से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, तो अपना पसंदीदा गाना सुनें और फिर छोटे-छोटे सत्रों में पढ़ाई करें। यह हमें प्रेरित करेगा और हमारे आलस्य को दूर करने में मदद करेगा। यह हमें दिखाता है कि हम अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं, और हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि हमें अपनी आदतों को कैसे बनाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अध्याय 7, परफेक्शन को छोड़ो, बस शुरू करो। कई बार हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ सही नहीं होगा, तब तक हम शुरू नहीं करेंगे। यह परफेक्शनिज्म एक मानसिक जाल है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह एक ऐसा जाल है जो हमें काम शुरू करने से रोकता है और हमें हमेशा सही समय और सही तरीके की तलाश में रखता है। जब हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं, तो हम काम शुरू करने में हिचकिचाते हैं, और जब हम शुरू करते हैं, तो हम उसमें हर चीज को सही करने की कोशिश करते हैं। यह एक असंभव कार्य है और इससे निराशा और आलस्य पैदा होता है। परफेक्शनिज्म एक ऐसी मानसिक बाधा है जो हमें अपनी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देती है। यह हमें सिखाता है कि कुछ भी कभी भी बिल्कुल सही नहीं हो सकता और हमें आगे बढ़ने के लिए गलतियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। यह हमें दिखाता है कि गलतियां सीखने का एक हिस्सा हैं और हमें उन्हें अपने विकास के लिए उपयोग करना चाहिए, और हमें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यह हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। लेकिन यही सोच हमें आलसी बनाती है और आगे बढ़ने से रोकती है। जब हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ सही करना है, तो हम काम शुरू करने से डरते हैं और उसे टालते रहते हैं। यह हमें आलसी और निष्क्रिय बना देता है। परफेक्शनिज्म हमें काम शुरू करने से रोकता है, क्योंकि हम सही समय और सही तरीके की तलाश में रहते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो हमें अपनी क्षमता को पूरी तरह से उपयोग करने से रोकता है। यह हमें एक ऐसे जाल में फंसाता है जहां हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। यह हमें दिखाता है कि हमें परफेक्शन की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि बस शुरू करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यह हमें दिखाता है कि हमें गलतियों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यह हमें दिखाता है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। परफेक्शन को छोड़ो और बस शुरू करो। एक बार जब आप शुरू करेंगे, तो चीजें अपने आप बेहतर होती जाएंगी। हमें परफेक्शन की तलाश में नहीं रहना चाहिए, हमें बस शुरू करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मानसिकता है जो हमें आलस्य से लड़ने में मदद करती है। जब हम शुरू करते हैं, तो हम प्रगति महसूस करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हम धीरे धीरे सीखते हैं और सुधार करते हैं। यह हमें दिखाता है कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम शुरू करें और धीरे धीरे सुधार करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो एकदम सही योजना का इंतजार न करें। छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे सुधार करें। यह एक ऐसी रणनीति है जो हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। यह हमें दिखाता है कि हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और समय के साथ सुधार कर सकते हैं, और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें दिखाता है कि हमें परफेक्शन की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि बस शुरू करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। यह हमें दिखाता है कि हमें अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाना चाहिए
और हमें अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना चाहिए। अध्याय 8, खुद को कोसना बंद करो, खुद से प्यार करो। जब हम आलसी महसूस करते हैं तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। मैं बहुत आलसी हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। यह आत्म आलोचना एक खतरनाक आदत है जो हमें और भी आलसी बना सकती है। जब हम खुद को कोसते हैं तो हम निराशा और आत्मघृणा की भावना पैदा करते हैं, जो हमें और भी निष्क्रिय और आलसी बनाती है। यह एक ऐसा चक्र है जो हमें नकारात्मकता में फंसा देता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम खुद को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लेते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने से खुद को रोकते हैं। यह हमें दिखाता है कि हमें अपने आप से दया और सहानुभूति से पेश आने की आवश्यकता है और हमें अपने आप को स्वीकार करने और खुद से प्यार करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। लेकिन यह सोच हमें और भी आलसी बनाती है और हम खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो हमें काम करने की इच्छा नहीं होती है। यह हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को कम करता है, जिससे हम और भी आलसी हो जाते हैं। आत्म आलोचना एक ऐसी आदत है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकती है। यह हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने और हार मान लेने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें दिखाता है कि हमें अपने आप को स्वीकार करने और अपने आप से प्यार करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। यह हमें अपने आप को स्वीकार करने और अपने आप से प्यार करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इसके बजाय खुद को समझें, अपनी स्थिति को स्वीकार करें और धीरे धीरे सुधार करें। जब हम खुद को दोष देने के बजाय खुद को स्वीकार करते हैं तो हम अपने आप को बदलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमें अपने आप को दया और सहानुभूति से देखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सभी गलतियां करते हैं और यह सामान्य है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहिए और खुद से प्यार करना चाहिए। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को टाल रहे हैं तो खुद को कोसने की बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करना शुरू करें। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो हमें आलस्य से लड़ने में मदद करता है। यह हमें दिखाता है कि हम अपने आप को समझ सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने आप को स्वीकार करने और अपने आप से प्यार करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। अध्याय 9, शरीर को हिलाओ, आलस्य को भगाओ। अगर आप ज्यादा समय बैठकर या लेटकर बिताते हैं तो आपका शरीर भी सुस्त हो जाता है। जब हम बहुत समय तक निष्क्रिय रहते हैं तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और आलसी महसूस करता है। हमारा शरीर चलने और हिलने के लिए डिजाइन किया गया है। जब हम हिलते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जा पैदा करता है जो हमें सक्रिय महसूस कराती है। यह एक ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर को अच्छी तरह से काम करने में मदद करता है। जब हम अपने शरीर को हिलाते हैं तो यह हमें स्वस्थ और सक्रिय रहने में मदद करता है और यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। यह हमें दिखाता है कि शारीरिक गतिविधि हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हमें अधिक सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। यह हमें दिखाता है कि हमें अपने शरीर की देखभाल कैसे करनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। शारीरिक गतिविधि आपके दिमाग को सक्रिय करती है और आलस्य को भगाती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन नामक रसायन रिलीज करता है जो हमें खुशी और ऊर्जा देता है। शारीरिक गतिविधि हमारे रक्त परिसंचरण में सुधार करती है, जिससे हमारे दिमाग को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। यह हमारे दिमाग को सक्रिय और तरोताजा रखने में मदद करता है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने शरीर और दिमाग को सक्रिय रख सकते हैं और अपने आलस्य को दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी काम को करने का मन नहीं है तो बस 5 से 10 मिनट वॉक करें या हल्की कसरत करें। इससे आपका शरीर और दिमाग दोनों सक्रिय हो जाएंगे। ये एक ऐसी रणनीति है जो हमें आलस्य से लड़ने और अपनी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है। यह हमें दिखाता है कि हम अपने शरीर को हिलाकर अपने दिमाग को भी सक्रिय कर सकते हैं और हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अधिक सक्रिय जीवन जीने और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें।
अध्याय 10। दिन की अच्छी शुरुआत, आलस्य को मात। अगर आप सुबह उठते ही फोन चलाना या लेटे रहना शुरू कर देते हैं, तो आपका पूरा दिन आलसी बना रहेगा। सुबह की पहली आदत ही तय करती है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। जब हम सुबह निष्क्रिय रूप से शुरू करते हैं, तो हम आलसी महसूस करते हैं और हमारे दिन का बाकी हिस्सा भी आलसी बना रहता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमारे दिन को निराशाजनक बना सकता है। हमें सुबह को सक्रिय रूप से शुरू करना चाहिए ताकि हम पूरे दिन सक्रिय और ऊर्जावान रह सकें, और यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा और हमें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। यह हमें दिखाता है कि हम अपने दिन की शुरुआत को नियंत्रित करके अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि हमें अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाना चाहिए। सुबह उठते ही एक छोटा काम पूरा करें, जैसे बिस्तर ठीक करना, पानी पीना या 5 मिनट की कसरत। ये छोटे छोटे कार्य हमें दिन को सक्रिय रूप से शुरू करने में मदद करते हैं। जब हम सुबह एक छोटा सा कार्य पूरा करते हैं, तो हमें एक सफलता का अनुभव होता है, जो हमें पूरे दिन उत्साहित रखता है। यह हमारे दिमाग को एक संदेश देता है कि हम सक्रिय और उत्पादक हैं। यह हमें अपने दिन को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ शुरू करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते ही आलस महसूस करते हैं, तो एक आसान लेकिन फायदेमंद आदत डालें, जैसे जर्नलिंग, स्ट्रेचिंग या 10 मिनट पढ़ना। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय करने में मदद करता है। यह हमें अपने दिन को सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद कर सकता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें दिखाता है कि हम अपने दिन की शुरुआत को नियंत्रित करके अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें सुबह की आदतों के महत्व को समझने और उन्हें सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस की इस महत्वपूर्ण यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस ऑडियो बुक में हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे आलस्य हमारे जीवन को प्रभावित करता है और कैसे हम इससे मुक्ति पाकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की उस शक्ति को जगाने की कुंजी है, जो आपको अपने आलस्य को हराने और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके भीतर आलस्य की जड़ें कहाँ हैं और कैसे उन्हें काटा जा सकता है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे आप अपने समय का सदुपयोग करें, अपनी मोबाइल की लत से बचें, आत्मानुशासन को अपनाएं और कैसे सही मानसिकता और डोपामाइन के संतुलन के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। यह आपको यह जानने में मदद करता है कि आप अपने जीवन के निर्माता खुद हैं और आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। यह आपके अंदर मौजूद उस ऊर्जा और क्षमता को जगाने का समय है, जो आपको अपने आलस्य को हराने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने आलस्य पर काबू पाने, अपने समय का सही उपयोग करने और सफलता की ओर बढ़ने के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। यह आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इससे हमें यह पता चलेगा कि हमारी मेहनत आपके लिए कितनी उपयोगी है और हम आगे क्या सुधार कर सकते हैं। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए
और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं अगर आप अपने आलस्य को दूर करने का फैसला करें और उसके लिए कड़ी मेहनत करें।